नमस्कार भाइयों, एसएससी एकेडमी आपका स्वागत करती है। जैसा कि हमारे खतरनाक टॉपिकों का सिलसिला जारी है, इसी क्रम में आज हम अपने अगले खतरनाक टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है, बोर का परमाणु मॉडल, या बहुत लोग इसे क्या कहते हैं, बोहर का परमाणु मॉडल। दोनों बात सही है ना, बोर का परमाणु मॉडल या बोहर का परमाणु मॉडल, दोनों एक ही बातें हैं। ठीक, यदि हम चलें इस पे चर्चा करें तो ये होता है क्या, ध्यान पूर्वक आप देखिए। ठीक, बोर क्या किए, पहली बात, इन्होंने अपना जो मॉडल दिया 1913 में दिया। कब दिया? 1913 में। जो रदरफोर्ड ने गलतियां की थी, जो बोर थे, उन्हीं गलतियों को क्या कर दिए, उन्हीं गलतियों को इन्होंने सुधार दिया। ठीक, जैसे बोर ने जो पहली गलती को सुधारा, वह क्या है, वह गलती है जो रदरफोर्ड ने की थी। रदरफोर्ड ने कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ घूमता है तो वह नाभिक के चारों तरफ सभी कक्षाओं में घूमता है। ठीक, रदरफोर्ड ने क्या कहा था? रदरफोर्ड ने कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ घूमता है तो वह नाभिक के चारों तरफ सभी कक्षाओं में घूमता है। लेकिन बोहर ने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ घूमता है तो केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमता है जिसका कोणीय संवेग कितना होता है, NH/2 का पूर्ण गुणज होता है। फिर से क्या कहा बोहर ने या बोर ने? कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ सभी कक्षाओं में नहीं घूमता है, केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमता है जिसका कोणीय संवेग NH/2 का पूर्ण गुणज होता है। ठीक, अर्थात कोणीय संवेग मतलब mvr। इसका मतलब क्या है, कोणीय संवेग किसका गुणज होना चाहिए, NH/2 का। ठीक, तो यानी जो हमारा पहला नियम था वह क्या था, इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ सभी कक्षाओं में नहीं घूमता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक की केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमता है जिसका कोणीय संवेग NH/2 का पूर्ण गुणज होता है। ठीक, जहां m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, v क्या है, वेग है, r क्या है, त्रिज्या है, n क्या है, कोषों की संख्या कह सकते हैं, कक्षाओं की संख्या हम कह सकते हैं, और h क्या है, प्लांक नियतांक है, और पाई का मान आप जानते हैं 3.14 होता है। ठीक, तो क्या कहा इन्होंने, जो अपना पहला नियम दिया, 3 पासुलेट इन्होंने दिया, उसमें जो पहली बात इन्होंने बताई, इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ सभी कक्षाओं में नहीं घूमता है, केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमता है जिसका कोणीय संवेग कितना होता है, NH/2 का पूर्ण गुणज होता है। ठीक, समझ में आया? ठीक, तो इन्होंने अपने दूसरे नियम में या दूसरे पासुलेट में यह बताया कि इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों तरफ घूमता है, क्या, इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों तरफ घूमता है तो वह ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच एक वैद्युत बल कार्य करता है तथा एक अभिकेंद्र बल कार्य करता है जो दोनों को परस्पर बांधे रखता है। ठीक, क्योंकि रदरफोर्ड ने कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ घूमता है तो वह ऊर्जा उत्सर्जित करता है। ठीक, रदरफोर्ड ने कहा था, लेकिन बोहर राय इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ घूमता है अस्थायी कक्षाओं में तो वह ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच एक वैद्युत बल कार्य करता है और एक अभिकेंद्र बल कार्य करता है जो दोनों को परस्पर बांधे रखता है। ठीक, यदि हम अभिकेंद्र बल पे बात करें तो जो हमारा अभिकेंद्र बल होगा वह क्या होगा, mv²/r। ठीक, ये क्या है, अभिकेंद्र बल है, समीकरण 1 में हमने मान लिया।
और वैद्युत बल कहां से आएगा? अभिकेंद्र बल किसे कहते हैं? जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ घूमता है तो केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है, उसी बल को ही हम कौन सा बल कहते हैं? अभिकेंद्र बल। यह हमारा क्या हुआ? अभिकेंद्र बल। ठीक, अब वैद्युत बल कौन सा होगा? यदि वैद्युत बल पे देखें तो हम जानते हैं कूलाम का नियम। ठीक, यदि हम कूलाम के नियम से देखें तो हम देखते हैं तो F बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 Q2 इसके बीच में देख रहे हैं तो हमारा एक आवेश यहाँ पर है, नाभिक पर उपस्थित धन आवेश, और दूसरा आवेश हमारा यह है, मतलब Q2 ये है, अपान आर स्क्वायर। बीच की दूरी कितना है? आर स्क्वायर। ठीक, यदि हम कहें इसको समीकरण 2 मान लें, समीकरण 1 और 2 में एक पक्ष तो बराबर है तो दूसरा पक्ष भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं MB स्क्वायर अपान आर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारा क्या है? बोहर का दूसरा पासुलेट है। ठीक, यदि हम चलें एक बार फिर से समझ लें तो रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के जब चारों तरफ घूमता है तो वह ऊर्जा निकालता है, लेकिन बोहर आए इन्होंने क्या कहा कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ घूमता है तो वह ऊर्जा नहीं निकालता है। क्यों नहीं निकालता है? क्योंकि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच एक वैद्युत बल और एक अभिकेंद्र बल कार्य करता है, जो दोनों एक दूसरे के कारण, जिसके कारण दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं? बंधे होते हैं। ठीक, और जो मान होता है उसका यही मान होता है। ठीक, अब हम चलते हैं अपने तीसरे वाले नियम पर। तो अब हम चलते हैं अपने जो बोहर का तीसरा नियम है उस पर। तो बोहर ने तीसरे नियम में बताया क्या? उन्होंने कहा कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे है, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे है, जैसे इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, निम्न ऊर्जा स्तर में है तीनों इलेक्ट्रॉन। किस ऊर्जा स्तर में? निम्न ऊर्जा स्तर में, निम्न ऊर्जा स्तर में। ठीक, यदि हम इसे ऊर्जा दे देते हैं ऐसे तो क्या होता है? या कूद कर उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, ऊंची वाली कक्षा में उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है कूद कर। कहाँ चला जाता है? उच्च ऊर्जा स्तर में। यहां से या कहाँ चला जाता है? उच्च ऊर्जा स्तर में। और उच्च ऊर्जा स्तर में वह कितने समय तक रहता है? तो 10⁻⁸ सेकंड तक रहता है। इसके बाद फिर वह कहाँ आता है? निम्न ऊर्जा स्तर में, और निम्न ऊर्जा स्तर में आते समय वह ऊर्जा निकालते हुए आता है। ठीक, तो इन्होंने जो तीसरे नियम में बताया क्या कि यदि इलेक्ट्रॉन को बाहर से ऊर्जा दे दी जाए तो वह अपनी कक्षा छोड़कर उच्च ऊर्जा स्तर में या ऊपरी वाली कक्षा में चला जाता है। ठीक, जब इलेक्ट्रॉन को किसी कारणवश बाहर से ऊर्जा मिल जाती है तो वह अपनी कक्षा को छोड़कर कहां चला जाता है? ऊपरी वाली कक्षा में चला जाता है। और ऊपरी वाली कक्षा में वह कितने समय तक रहता है? तो 10⁻⁸ सेकंड तक। इसके बाद क्या होता है? वह पुनः अपनी कक्षा में वापस लौट आता है, और अपनी कक्षा में वापस आते समय वह ऊर्जा को निकालते हुए आता है, जो ऊर्जा किसके रूप की होती है? E2 - E1 इक्वल टू h न्यू के रूप की। ठीक, E2 - E1 इक्वल टू h न्यू के रूप की होती है। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन को किसी कारणवश बाहर से ऊर्जा मिल जाती है तो वह अपनी कक्षा को छोड़कर ऊंची वाली कक्षा में चला जाता है, और ऊंची वाली कक्षा में वह 10⁻⁸ सेकंड तक रहता है और पुनः अपनी कक्षा में वापस लौट आता है। ठीक, और इस वापस लौट आता है और वापस लौटते समय वह ऊर्जा का उत्सर्जन करते हुए आता है। यही हमारा बोहर का कौन सा नियम है? तीसरा नियम है। ठीक, तो समझ में आया? ठीक, धन्यवाद।